देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। 10 साल पहले दो लोगों के बीच एक जमीन को लेकर समझौता हुआ कि 2 करोड़ में यह जमीन बेची जाएगी। हालांकि उस वक्त जमीन नहीं बेची गई और इसी समझौते के तहत 10 साल बाद यह जमीन पुरानी तय कीमत यानी 2 करोड़ रुपए में बेच दी जाती। यह समझौता होता है कुसुम पाठक और रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी के साथ। जो शख्स ये जमीन खरीदता है यानी रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी, वो कुछ मिनट के भीतर ही ये जमीन 18.5 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। राम मंदिर के लिए जमीन में जो घोटाले का आरोप लगा है उसकी पूरी कहानी यही है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि इसमें घोटाला हुआ है, चंदे के नाम पर अधर्म हो गया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब मैदान में कूद पड़े हैं। तो बीजेपी कह रही है कि जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो हमें ज्ञान ना दे। बीजेपी यह भी कह रही है कि मंदिर की राह में फिर से रोड़ा अटकाने की यह बड़ी साजिश रची जा रही है, खेल रचा जा रहा है। हालांकि यूपी सरकार कह रही है कि जांच की जाएगी और कोई दोषी मिला तो कार्रवाई भी होगी। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से राम के नाम पर सियासी चाल चली जा रही है। इसी मुद्दे पर आज होगी देश की सबसे बड़ी बहस। राम नाम की लूट किसने बोला सबसे बड़ा झूठ। आज का आर पार इसी पर। राम मंदिर निर्माण के लिए दान राशि में घोर महापाप, अधर्म और घोटाला हुआ है। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते, आप भी चिंता मत करिए। काल ईडी और सीबीआई के जरिए इस मामले की गहन जांच करा के जो इसमें भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको पकड़कर जेल में डालिए। पवन पांडे और आपके नेता के ऊपर मैं सवाल खड़ा करता हूं और मैं इन लोगों के ऊपर 50 करोड़ का मानहानि का दावा करूंगा। सियासी संग्राम की पूरी पिक्चर देखने से पहले यह मुद्दा समझ लीजिए। आरोप है कि राम मंदिर के लिए जमीन खरीद के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ। अमरूद के बगीचे वाली ये वही 12,080 वर्ग मीटर जमीन है जिसे लेकर घोटाले का आरोप है। और इस पूरे मामले में 3 अहम किरदार हैं। जमीन का मालिकाना हक कुसुम पाठक के पास था, जिन्होंने 2010-11 में ही इस जमीन को बेचने का समझौता किया। किससे? रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से। 10 साल पहले हुए समझौते के तहत इस साल 18 मार्च को कुसुम पाठक ने 2 करोड़ में ये जमीन रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी को बेच दी। और इसी दिन यानी 18 मार्च को ही रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने 2 करोड़ वाली ये जमीन 18.5 करोड़ रुपए में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को बेच दी। पूरी डील में नियमों का पालन करते हुए आरटीजीएस के जरिए 17 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। 5 मिनत बाद ये जो 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई, जिसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख है, वो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, चंपत राय जी ने 18.5 करोड़ रुपए की खरीद ली। प्रभु श्री राम के नाम पर घोटाले का पूरा सच इस देश की जनता के सामने आ चुका है। उन लोगों का चेहरा काला हो चुका है जिन्होंने प्रभु श्री राम के नाम पर चंदा इकट्ठा किया, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हुए घोटाला और भ्रष्टाचार किया। ईडी से, सीबीआई से जांच करा के इन लोगों की गिरफ्तारी कराइए। जो घोटालेबाज हैं उनको अपने घोर पाप और अधर्म की सजा अवश्य मिले। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो, हर चीज का ऑडिट हो और जो दोषी मिले जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करे। देखिए, जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह ना दें, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस प्रकार के आरोप लगाना और भाग जाना, ये तो सपा और जिन पार्टियों का आप नाम ले रहे हैं, जिनका मैं नाम भी नहीं लेता, उनका चरित्र है। प्रभु श्री राम की मंदिर के नाम पर, आस्था के नाम पर एक पैसा भी घोटाला न हो सत्यवादी राम के नाम पर। लेकिन जो लैंड का मामला सामने आया है उससे हमारी श्रद्धा को भी ठेस पहुंची। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग।
हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से हम चिंता नहीं करते। मैं सीबीआई और ईडी जांच का मांग माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और माननीय उत्तर प्रदेश के जांच का विषय है। अगर इसमें जांच हो तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। श्री राम स्वयं न्याय हैं, सत्य हैं, धर्म हैं। उनके नाम पर धोखा अधर्म है। करोड़ों लोगों ने आस्था और भक्ति के चलते भगवान के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया। उस चंदे का दुरुपयोग अधर्म है, पाप है, उनकी आस्था का अपमान है। अब सवाल है कि क्या वाकई आरोपों में दम है या फिर सियासत के लिए हवाई इल्जाम लगाया जा रहा है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। राम नाम की लूट, किसने बोला झूठ? और अब अयोध्या विवादों पर तथ्यात्मक विश्लेषण जरूर सुनिए। पॉइंट नंबर 1, 2010 और 11 याद करिए इस साल को, में कुसुम पाठक ने रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से जमीन बेचने का समझौता किया। यानी एक समझौता होता है। 2010-2011 में समझौते के मुताबिक 2021 में 2 करोड़ में जमीन बेची गई, जो कीमत 2010-2011 में तय की गई थी। जमीन खरीदने के बाद रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने इसे ट्रस्ट को बेचा। जमीन खरीदी गई थी 2 करोड़ रुपए में और ट्रस्ट को बेची गई 18.5 करोड़ रुपए में। यानी कुल मिलाकर 18 करोड़ 50 लाख रुपए की यह रकम बैठती है। दावा है कि 10 सालों में जमीन की कीमत काफी बढ़ चुकी है और यह सबको पता है कि अयोध्या में जब से राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बन रहा है, तब से वहां की कीमतों में उछाल आया है। यानी वहां की जो जमीन की कीमतें हैं, जो प्रॉपर्टी रेट्स हैं, वो बहुत बढ़ गए हैं और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि इतना बड़ा डेवलपमेंट वहां पर हो रहा है। ट्रस्ट ने नियमों का पालन करते हुए 17 करोड़ का पेमेंट आरटीजीएस किया। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और तथ्यात्मक पॉइंट है। अगर आप सोचिए ये हवाला है, मनी लॉन्ड्रिंग है, तो आरटीजीएस ऑनलाइन ट्रांसफर पैसे हुए हैं बैंक से, बैंक टू बैंक के पैसे ट्रांसफर हुए 17 करोड़ रुपए, तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ऑफिशियली गए हैं। यानी कोई बीच में 2 नंबर का पैसा नहीं है। तो मनी लॉन्ड्रिंग और ईडी कैसे बीच में आती है? यानी तो फिर इसमें हवाला कैसे हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होगी? ये एक जायज सवाल है। लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये सब पुराने वही लोग हैं जो चाहते ही नहीं थे कि राम मंदिर बने। मेरे साथ बात करने के लिए संजय सिंह, सांसद आम आदमी पार्टी से, डॉक्टर संबित पात्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, रागिनी नायक है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मेरे साथ श्रीराज नायर है, प्रवक्ता वीएचपी के। और इस पूरी चर्चा में मेरे साथ और भी कई मेहमान जुड़ेंगे आज, क्योंकि आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन संबित पात्रा, शुरुआत आपसे करता हूं क्योंकि लगातार बड़े सारे आरोप लगे हैं। कुछ देर पहले राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया है, समाजवादी पार्टी भी बोल रही है, आम आदमी पार्टी भी बोल रही है, चोरी हो गई है, गड़बड़ हो गई है, प्रियंका गांधी भी बोल रही है और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच की बात हो रही है। क्या कहना चाहते हैं? बहुत सारे आरोप हैं। देखिए अमीश जी हजारों लोगों के, करोड़ों लोगों के आस्था का विषय है, इसलिए मुझे लगता है मैं टेक्निकली पहले इस विषय को बहुत अच्छे तरीके से आपके चैनल के माध्यम से समझाऊंगा जी, उसके बाद इसका इमोशनल एस्पेक्ट सामने रखूंगा। देखिए, इसका जो मुख्य एलिगेशन लगा है, मुख्य एलिगेशन क्या है? मुख्य एलिगेशन है कि एक ही दिन में 10 मिनट के अंदर जो जमीन 2 करोड़ की थी, वो 10 मिनट के अंदर वो जमीन 18.5 करोड़ की कैसे हो गई है। देखिए, ये 10 मिनट की कहानी नहीं है। अगर सही मायने में देखा जाए तो ये कहानी 10 वर्षों की है। मैं आपको कागज प्रस्तुत करते हुए दिखाता हूं। ये पहली कागज है, ये पहला एग्रीमेंट टू सेल। याद रखिए, एक एग्रीमेंट टू सेल होता है और एक बेनामा, जिसको कि अंग्रेजी में सेल डीड कहते हैं, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो ये जो एग्रीमेंट टू सेल है, ये 2011 का एग्रीमेंट टू सेल है। जिन लोगों के विषय में, पाठक परिवार और अंसारी परिवार, इनके बीच में एग्रीमेंट टू सेल है। यहां आप डेट देख सकते हैं और आगे में आप रकम देख सकते हैं कि वही 2 करोड़ का ये एग्रीमेंट टू सेल है और डेट इसका है 4/3/2011। क्योंकि ये फ्रूटिफाई नहीं होता है, फलित नहीं होता है, इसलिए एग्रीमेंट दोबारा किया जाता है
और ये एग्रीमेंट दोबारा कब होता है? ये दोबारा 2014 में होता है। ये होता है 4/3/2014, उन्हीं लोगों के बीच में है। आप ये एग्रीमेंट की कॉपी देख सकते हैं। फिर भी ये फ्रुक्टिफाई नहीं होता है, ये फलित नहीं होता है, इसलिए तिबारा ये एग्रीमेंट होता है 2019 में, जिसके विषय में आप बात कर रहे हैं, और वो डेट होती है 7 सितंबर 2019 और उसमें रकम लिखा हुआ है 2 करोड़ की। अब आप कहेंगे इतने वर्षों तक फ्रुक्टिफाई क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जमीन पे लेके विवाद था। देयर वाज लिटिगेशन ऑन दिस जमीन। इस पे क्या लिटिगेशन था? सूफी वक्फ बोर्ड के सामने कुछ लोग गए थे कि ये जमीन सूफी वक्फ बोर्ड का है, इसलिए मार्केट रेट से कम कैसे इसे लिया जाए, इसकी चिंता बहुत लोग कर रहे थे। मगर 2020 में फाइनली ये सेटलमेंट हुआ कि ये जमीन सूफी वक्फ बोर्ड का नहीं है, ये सूफी वक्फ बोर्ड ने लिखित में दिया। उसके बाद स्वाभाविक है, ये जमीन प्राइम प्रॉपर्टी है, ये जमीन रेलवे स्टेशन के बगल में है, तो बिल्कुल मन बनाया न्यास ने कि इस जमीन को लेना चाहिए। आपको याद होगा सितंबर 2019 में अंतिम एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, 2 करोड़ रुपए हुआ था। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि यहां भव्य राम मंदिर बनेगा अयोध्या में। न्यू अयोध्या के निर्माण के लिए संकल्प लिया गया और सरकार ने भी यह घोषित किया कि हम 4 गुने रेट में जो जमीन है 1200 एकड़ जमीन वहां पर इख्तियार करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से रेट बढ़ गए थे, मगर न्यास खरीद कैसे सकती थी? न्यास ने दोनों से बात की। न्यास ने बातचीत की पाठक परिवार से और अंसारी परिवार से। पाठक परिवार ने कहा देखिए हमारे पास तो एग्रीमेंट टू सेल है, हम तो आपको बेच नहीं सकते, और अंसारी परिवार ने कहा हमारे पास सेल डीड है, मगर सेल डीड नहीं है, एग्रीमेंट टू सेल हमारे पास भी है, जब तक जमीन हमारे पास नहीं आएगी हम आपको नहीं दे सकते। इसलिए तय किया गया कि पुराने रेट पे जो 2011 का रेट था, उस 2 करोड़ में पाठक परिवार इसे अंसारी परिवार को देगा और अंसारी परिवार नए रेट में, जो आज के डेट में रेट है, वो न्यास को देगा। तो स्वाभाविक रूप से आज का ये जो रेट है ये तय कैसे हुआ? देखिए, आप भी अयोध्या में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। जो सर्कल रेट है वो 5.80 करोड़ का है, 5 करोड़ 80 लाख रुपए। जी बिल्कुल, सर्कल रेट सबसे कम होता है, जिससे नीचे आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। मार्केट रेट अगर सही मायने में देखा जाए तो इस जमीन का लगभग 23 से 24 करोड़ का है, क्योंकि आज सरकार भी मुआवजा 4 गुना दे रही है। अगर 5.80 के हिसाब से 4 गुना मुआवजा होगा तो लगभग 23-24 करोड़ रुपए बनता है। तो संबित आपका कहना है कि कोई घोटाला नहीं है, कोई स्कैम नहीं है। 18.50 में कर दिया है। ठीक है, आप कह रहे कोई घोटाला नहीं है, कोई स्कैम नहीं है। मैं रागनी नायक का रुख करता हूं। जरा मेरा बहुत इको हो रहा है, इको को ठीक करने के लिए कराता हूं आपके, हम इसको ठीक कराते हैं, लेकिन मैं रागनी नायक की बात है। तो रागनी नायक, एक लंबी कहानी सुनाई संबित पात्रा ने, लेकिन अब सुधांशु त्रिवेदी जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट करा कि श्री राम के प्रति असत्य, अन्याय और अधर्म व धोखा, गौरक्षक संतों पर गोलियां चलवाई इंदिरा जी, दादी जी, कार सेवकों के हत्यारों का समर्थन कर सरकार बचाई राजीव जी, अर्थात पिताजी। उन्होंने लिखा राम काल्पनिक थे, हलफनामा दिया सोनिया जी 2007, अर्थात माता जी, और अब आरजी। राम काज रोके बिना इन्हें कहां विश्राम। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे को तो राम काज किए बिना विश्राम नहीं है, लेकिन राहुल गांधी पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि यह राम का कार्य जो है वो रोकना चाहते हैं। रागिनी जी, इसीलिए भाजपा और संघ के खाने और दिखाने के दांतों में फर्क है। तो आज तो संबित जी की तरफ मैं मुखातिब होकर बात की शुरुआत करती हूँ। जय सिया राम। संबित जी, कभी रामचरितमानस पढ़ी है आपने? कैसे पढ़ी होगी? मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग कहाँ? नहीं, वो तो सारा सोनिया गांधी ने पढ़ लिया है। आप सुन लीजिए। नहीं, मैं बीच में नहीं बोली। संबित जी अच्छी बहस करते हैं ना, आप बीच में मत बोलिए। तो रामचरितमानस में प्रभु श्री राम स्वयं कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो कपटी, ढोंगी, मक्कार, बेईमान, भ्रष्टाचारी लोग हैं वो मुझसे दूर रहें, वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। और ऐसा लगता है कि रामचरितमानस में उस समय, आज कलयुग के संघ और भाजपा के बारे में ये बात श्री रामचरितमानस में श्री राम खुद ही कह गए हैं। तो अब मुझे बताइए कि इस देश की जनता जो श्री राम के चरणों में अपनी भक्ति, अपनी आस्था, अपनी विश्वास के साथ साथ अपने मेहनत के पसीने का चंदा अर्पित करना चाह रही थी 1993 से लेकर आज तक, उस चंदे की एक एक पाई को आप हजम कर गए और डकार भी नहीं ली। रागनी जी, अपने माइक को अपना थोड़ा पास ले आइए। आप मेरी आवाज ठीक आ रही है? अब आ रही है, बोलिए हाँ, तो मैं कह रही हूँ कि 1993 से लेकर अभी तक जनता के मेहनत और पसीने और आस्था और विश्वास की गाड़ी कमाई चंदे के रूप में भव्य मंदिर निर्माण के लिए दी जा रही है। ये लगातार हजम करती जा रही है भाजपा और संघ, और डकार भी नहीं ले रहे हैं। और अब तो नौबत ये आ गई है कि
राम जन्मभूमि से सटी हुई आसपास की जमीन को भी ये लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। अच्छा संबित जी, 2-3 मेरे छोटे छोटे सवालों का आप जवाब दे दीजिएगा जब आपकी बारी आती है। आप एक सेल डीड की बात कर रहे हैं जो 10 साल पहले की है और उसका भाव बता रहे हैं 2 करोड़ रुपया। वो सेल डीड एग्जीक्यूट ही नहीं होती है और 10 साल बाद भी उस सेल डीड का जो भाव है वही भाव जमीन का रहता है पहली सेल के चक्कर में। ये बात कौन मानेगा? और फिर मुझे ये बताइए कि मान लीजिए अंसारी और तिवारी परिवार को 2 करोड़ में बेची गई। अब बिचौलिए और गवाह, एक भाजपा का मेयर अयोध्या का और दूसरा प्रांतीय कार्यवाहक संघ का, ये बिचौलिए हैं और ये दोनों गवाह हैं। और ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को कहते हैं कि अब आपके 2 करोड़ की जी रागिनी जी 8.5 करोड़ रुपए में, और आपको इसमें कोई घोटाला कोई गबन नजर नहीं। अच्छा रागिनी, एक मेरा बेसिक पॉइंट है, उसके बाद समित जवाब देंगे। आप मुझे बता दीजिए। ठीक है रागिनी, अब आपने भी बोला। मेरा एक सवाल है मेरा, मुझे बात समाप्त करने दीजिए। बात आप समाप्त करिए। 2.5 मिनट हो गए आपको अपनी बात रखते रखते। मुझे आप संबित के मिनट नहीं गिनते हैं मेरे। ना संबित ने भी इतनी देर ही बोला है जितना समय आपने बोला रागिनी जी। नहीं, संबित ने भी उतनी देर ही बोला है, लेकिन कंपैरिजन नहीं है क्योंकि उनकी एक सेकंड। रागिनी, मेरा सवाल यह है कि आप कह रहे हैं घोटाला हुआ है, पैसा ट्रांसफर हुआ है। अगर पैसा गया है तो सारा पैसा तो आरटीजीएस के थ्रू ट्रांसफर हुआ है, तो उसके अंदर ब्लैक मनी, उसके अंदर हवाला, उसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग कैसे आती है? ये 30 सेकंड में समझाइए। हाँ, आपने 2 मिनट 50 सेकंड लिए थे अपनी बात को रखने के लिए। फॉर इन्फॉर्मेशन 2 करोड़ की जमीन को संघ और भाजपा के नेता अपने ही सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रस्ट बनाया है भव्य मंदिर निर्माण के लिए, उससे खरीदवाते हैं 8.5 करोड़। ठीक है। तो ये जो 16.5 करोड़ रुपया बीच में गड़बड़ हुआ है, इसमें किस किस की भागीदारी है? आज पर वो 16.5 करोड़ रुपए तो अकाउंट में गया है ना। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड अगर एक इंक्वायरी होती है, ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट का इसमें मानना है कि इसमें मानहानि का हम केस कर रहे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने की कोशिश है। सो कि संबित पात्रा कम इन नाउ। श्री रामचंद्र के चंदे का भोग करना चाहता है। अच्छा, संघ और बीजेपी राम मंदिर के चंदे का भोग करना चाहता है। आरोप है रागिनी जी। अच्छा डिबेट होना चाहिए, चिल्लाने वाला डिबेट बंद करवा दीजिए। मैं शांति से जवाब देना चाहूंगा। क्या दिक्कत है? अच्छा ठीक है रागिनी जी, आपने अपनी बात को रख लिया। रागिनी जी आपने बात को रख लिया। संबित बोलिए। अब मैं बोल लूं? हाँ प्लीज बोलिए सर। डॉक्टर पात्रा मेक योर पॉइंट। हाँ, ये अगर ठीक है अमित जी, पहली बात तो है इन्होंने एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड में कहीं ना कहीं इनको फर्क पता नहीं है। इन्होंने कहा कि 10 साल से अगर सेल डीड था तो फिर ये अब कार्यान्वित कैसे नहीं हुआ? 10 साल से सेल डीड नहीं था। सेल डीड अंसारी परिवार के पास था नहीं। एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड दोनों डिफरेंट होता है, इसको पता लगा लीजिएगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम माने कैसे कि ये सब कुछ 10 साल पहले हुआ था। ये पब्लिक डोमेन में है, ये कागज मैंने आपको दिखा दिया है। ये सारे कागज पब्लिक डोमेन में है, आप प्लीज होमवर्क करिए। ये सारे कागज निकाल के लाइए। 16 करोड़ रुपए में किसकी हिस्सेदारी है? जो कांग्रेस का सवाल है कि 16.5 करोड़ रुपए में किसकी हिस्सेदारी है और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच, उस पर पॉइंटेड जवाब। और जो गवाह कैसे हिस्सेदारी होगी भाई साहब? एक जब मार्केट चालक है। नहीं, गवाह कोई भी हो सकता है और स्वाभाविक है। जब न्यास जमीन खरीदने की कोशिश करती है तो एक बात याद रखिए, कोई न्यास उस समय वो ये प्राइम प्रॉपर्टी लैंड है, हर कोई कोशिश कर रहा होगा इस जमीन को लेकर इसको और ज्यादा स्काई रॉकेटेड प्राइस में बेचने की। ऐसे में न्यास बिल्कुल अपने ही गवाह छोड़ेगी और अपने ही लोगों को बैठा करके किसी भी कीमत पर जल्दी से जल्दी बार्गेन होकर ये जमीन उनके पास आए, ये कोशिश करेगी। ये कोई भी व्यक्ति कोशिश करेगा और कम रेट में जमीन लेने की कोशिश करनी चाहिए ताकि न्यास अपने पैसा को बचा सके। दूसरी बात, नहीं मतलब 10-12 सेकंड दीजिए जरा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने कहा कोर्ट मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए। वैसे तो मैंने आपको प्रूव कर दिया तथ्य के साथ कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, फिर भी ये जांच चाहते हैं तो सुरजेवाला जी इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर दे, सुप्रीम कोर्ट ही जांच करा सकती है ना। दूसरा विषय, इन्होंने कहा कि क्या हम भगवान राम को मानते हैं? क्या रामचरितमानस मैंने पढ़ा हुआ है? यही क्वेश्चन ये आदरणीय सोनिया गांधी जी से करे कि सोनिया गांधी जी रामचरितमानस बोल सकती भी है क्या? भारत तो बोल नहीं पाती है, मेरे भारत के निवासी बोलती हैं। रामचरितमानस प्रोनाउंस कर पाएंगी सोनिया गांधी जी? ये वही सोनिया गांधी है जिन्होंने एफिडेविट लिख के दिया था कि राम डज नॉट एग्जिस्ट। यही सोनिया गांधी जिन्होंने कहा था राम मृतक है। यही सोनिया गांधी जिन्होंने कहा था राम काल्पनिक है।
यही सोनिया गांधी जिन्होंने कहा था सुनवाई रुक जानी चाहिए कोर्ट में। अमीश जी, यही सोनिया गांधी जी ने कहा था सुनवाई रुकनी चाहिए और 2019 के बाद सुनवाई होनी चाहिए। बताइए, ये सोनिया गांधी हमसे कह रही है रामचरितमानस पढ़ने के लिए, कमाल की बात है। अब आपने बात को रखा। ओके रागनी, जवाब। रागनी अपना माइक को अपने पास लेके आइए, अब अपनी बात को रखिए, बोलिए। आप पहले मुझे बताइए, मेरी आवाज आ रही है? ठीक, अब आ रही है, माइक को थोड़ा और पास लेके आइए, आवाज में आपकी दिक्कत है लगातार। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अमीश जी, मैं डिबेट में हूँ या नहीं ये तो बता दो। अनुराग जी, आप डिबेट में हैं? अरे बता दीजिए, गोली मारने वाले भाई को कि वो भी हैं। कहाँ पूछ रहे हैं, आप भी गोली मारने वाले भाई भी हैं, आप भी डिबेट में हैं। बोले, देखिए मुझे एक सेकंड, रागनी आप बोलिए। आप बंदूक रेडी रखिए, गोली मारना है, रेडी रखिए, रेडी रखिए। भदौरिया जी बंदूक रेडी रखिए, हम लोग सीना दिखा के खड़े हैं। जो आप रैली की तरह संबोधन कर रहे हो। देखिए रागनी, कोई डिक्टेट ना करे, आप अपनी बात को रखिए। हर आदमी बोलेगा मुझे इंडिविजुअल फ्रेम में लीजिए, ऐसा होता है डिबेट क्या? आप अपनी बात को रखिए। संबित को क्यों ले लेते हैं? अरे मैडम, आप अपनी बात को रखिए प्लीज। भगवान राम भी देख रहे हैं, आपको नजर है आप पर? हाँ मैडम, भगवान राम तो सभी को देख रहे हैं वर्षों से। अच्छा सुनिए, देखिए कांग्रेस पार्टी का मानना है कि सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कांग्रेस ने कहा राम काल्पनिक हैं, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते रहेंगे, लेकिन कृपया एक बार मुझे ये भी बता दीजिए कि हम जय सिया राम कहते हैं, जो श्री राम की अर्धांगिनी है, सीता माता, वैदेही, जानकी, किसी भी नाम से आप पुकार लीजिए, उनके बारे में उन्हें काल्पनिक संसद के पटल में किसने कहा था? भाई प्रभात झा जो दिल्ली के प्रभारी भी रहे, भाजपा के नेता थे, उन्होंने सवाल पूछा कि क्या सीता माता के जन्म का प्रमाण है? और महेश शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार के संस्कृति मंत्री थे, उन्होंने कहा कि कोई तथ्य नहीं है, सीता माता काल्पनिक है। तो पहले आप अपना गिरेबान एक बार झांक कर देख लीजिए। और आप बहुत बड़े राम कहा सीता माता काल्पनिक है, कितनी गलत बात है। ऐसा नहीं कहा, मैं भी प्रूफ करता हूँ। समित देखिए, वो स्काइप पर है, उनके ऑडियो में भी दिक्कत आ रही है, उनको 30 सेकंड और दे दीजिए। आप बीच में बोल रहे हैं, मत बोलिए। मुझे चुप है समित, बोलिए। अगर एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कमेटी जांच करती है तो इसमें सिर्फ उसी को आपत्ति हो सकती है जो राम जी के चंदा गबन करने में भागीदारी रखता हो, हिस्सेदारी रखता हो। दूसरी बात, और आप बहुत बड़े राम भक्त बन रहे हैं। मुझे बताइए, मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करना चाहती हूँ। हजारों लोग ऐसे जिनको अंतिम संस्कार का सम्मान नहीं मिला, अर्थी नहीं चढ़ी, राम नाम सत्य है नहीं बोला गया, उनकी लाशें विषय क्या है, विषय कहाँ लेके जा रहे हैं? और उनकी दांत छीनने वाले। ठीक है रागनी, आपने अपनी बात को रखा, आपके ऑडियो में भी दिक्कत आ रही है, पीसीआर ऑडियो को करेक्ट करिए। लेकिन संजय सिंह मेरे साथ है, मैं उनका रुख करता हूँ। नाम का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं। संजय सिंह मेरे साथ है, मैं उनका रुख करता हूँ। समित, मैं आपके पास आऊंगा जवाब लेने के लिए। अनुराग, आपको भी मौका दूंगा। संजय सिंह है आम आदमी पार्टी के सांसद। संजय सिंह, वीएचपी कह रही है, राम मंदिर न्यास ट्रस्ट कह रहा है कि यह भ्रम और झूठ फैलाया जा रहा है, और इस बारी अगर हमने मानहानि का केस किया तो माफी से भी काम नहीं चलेगा। क्या कहना चाहते हैं आप संजय जी? क्या कह रहे हैं? कि प्रभु श्री राम के नाम पर, उनके मंदिर के नाम पे करोड़ों का घोटाला किया गया है। ये कागज चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और ये कागज क्या कह रहे हैं? ये कागज कह रहे हैं कि कुसुम पाठक और हरीश पाठक से रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने 18 मार्च 2021 को शाम को 7:10 पे 2 करोड़ रुपए में एक जमीन खरीदी, जिसमें गवाह के रूप में अनिल कुमार मिश्रा ट्रस्ट के सदस्य गवाह बने, भाजपा के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह बने, और 5 मिनट के बाद यही जमीन 18.5 करोड़ रुपए में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के द्वारा लेकिन ये सौदा साल 2000 संजय जी, ये सौदा साल 2010 में हुआ था। 2010-2011 में कुसुम पाठक और रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी के बीच में ये समझौता किया गया था, और 2010-2011 में समझौते के मुताबिक 2021 में 2 करोड़ की जमीन बेची गई। इससे बेहतरीन सवाल नहीं हो सकता जी। मैं आपको बधाई देता हूं इस सवाल के लिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इसका जवाब सुन लीजिए। जब भी कोई रजिस्ट्री होती है तो अमीश देवगन जी, उसमें इस बात का जिक्र होता है, जो चंपत राय जी कह रहे हैं कि कुसुम पाठक और हरीश पाठक और सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के बीच में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ था। यह कितना बड़ा झूठ है, इस रजिस्ट्री के कागज से साबित हो जाता है। इस रजिस्ट्री के कागज में लिखा हुआ है, ये जमीन बंधक नहीं,
इस जमीन पर कोई लोन नहीं, ये जमीन किसी को हस्तांतरित नहीं, इस जमीन पर सभी प्रकार की भारों और प्रभारों से ये जमीन मुक्त है जी। अगर कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में हुआ होता संजय तो जी, इस रजिस्ट्री में उसका जिक्र होता। संजय जी, अगर गड़बड़ हुई है, पैसा दिया गया होता, जो आपका आरोप है, अगर गड़बड़ हुई है तो ट्रस्ट के नियम का पालन करते हुए आरटीजीएस से करीब 17 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए अकाउंट के अंदर। 17 करोड़ रुपए, वो तो फिर काले, वो तो नंबर 2 में आते पैसे, वो नंबर 1 में क्यों आते? जिस प्रक्रिया से ट्रांसफर कीजिए, मैं कह रहा हूं आरटीजीएस से ट्रांसफर कीजिए, चाहे जिस प्रक्रिया से ट्रांसफर कीजिए, सवाल तो सिर्फ एक है ना, 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में क्यों खरीदी गई? ये आपकी निजी संपत्ति है क्या? उसके पीछे रीजनिंग, उसके पीछे बड़ा कारण है। 10 साल पहले 2 करोड़ में सौदा हुआ था, 10 साल में कीमत जितनी बढ़ी, उसके बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद जो कीमत बढ़ी, उसकी वजह से कीमतें बढ़ी। यही कारण दिया जा रहा है, यही कारण रीजन दिया जा रहा है। और अभी कुछ देर पहले आलोक कुमार का बयान है कि इस पे मानहानि का हम केस करेंगे, क्योंकि ये मामला जो है ये एक बार फिर झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य कह रहे हैं कि वो वही लोग हैं जो चाहते नहीं थे राम मंदिर बने। जवाब संजय जी। अभी पहली बात तो इस देश का 115 करोड़ इस देश के हिंदू चाहते हैं कि वहां भव्य राम मंदिर बने। उन सब लोगों ने चंदा दिया, हम सब लोग चाहते हैं वहां भव्य राम मंदिर बने। दूसरी बात, आपकी बात मान लेते हैं और आप चंपत राय जी की बात मान लेते हैं। नहीं, चोरों को चंदा देंगे क्या? चोरों को चंदा देंगे? ये आपने तो पहले ही मान लिया कि वो चोर है। 5 करोड़ 80 लाख रुपए की मालियत है। अरे सुन, तो इसको देख लीजिए ना आप। आपने कहा यह जमीन महंगी है, आपने कहा अभी यह जमीन महंगी, अपने दर्शकों को दिखाइए। इस जमीन की मालियत आदित्यनाथ जी की सरकार ने, उनके जिलाधिकारी ने 18 मार्च 2021 को तय की है 5 करोड़ 80 लाख। अब इसको भी सच मान लीजिए आप, तो यह जमीन कितने में खरीदी जानी चाहिए थी? 5 करोड़ 80 लाख में। 18.5 करोड़ कहां से आ गया भैया? यह फिगर कहां से आ गया? ये बेईमानी और भ्रष्टाचार नहीं है क्या? ये तो मालियत लिखी हुई है ना इसमें। जी। अब पढ़िए जी, 5 करोड़ 80 लाख मालियत। एक सेकेंड, ये पढ़िए जी। संजय जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपका आरोप जो है, आप कह रहे हैं कि ये दो, मुझे एक दूसरी डिबेट में बैठना था, आपकी रिक्वेस्ट पे मैं आया। हाँ बिल्कुल, दूसरी डिबेट में मुझे बैठना था। बिल्कुल, मुझे पता है। आपसे मैं आखिरी सवाल नहीं ले रहा हूं। ये मेरा सवाल बड़ा बेसिक है। ये क्या आपको लगता है वहां पर जो आपका जो आरोप है कि वहां पर जो घोटाला हुआ है, जो आज तथ्य प्रस्तुत किए हैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, वो सेटिस्फैक्टरी है या नहीं है वो सेटिस्फैक्टरी? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बोला कि अगर किसी ने गलत किया होगा तो कार्रवाई हो जाएगी। हाँ, तो कार्रवाई करें ना, कार्रवाई करके दिखाएं। हम भी तो यही कह रहे हैं कि कार्रवाई कीजिए। जांच के बगैर आप कैसे क्लीन चिट दे रहे हैं? किसी कार्रवाई के बगैर आप कैसे क्लीन चिट दे रहे हैं? भाजपा के विधायकों, सांसदों, मंत्रियों, बीजेपी का आरोप है कि आपने पहले से ही मन बनाया हुआ था कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। जैसे आप कह रहे हैं कि चंदा हम चोरों को देंगे, तो आपने पहले से ही मन बनाया हुआ है कि ये चोर ही है जो राम मंदिर बना रहे हैं, ये लोग चोर हैं। आपके सामने नहीं आया क्या? ये क्या है? ये कागज क्या कह रहा है चिल्ला चिल्ला के? और ये जो उनका जवाब है चंपत राय जी का, इसका जवाब तो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है जी। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट अगर पहले हुआ होता तो रजिस्ट्री में उसका जिक्र होता अमीश जी, जो कि जिक्र नहीं है। उस रजिस्ट्री में लिखा है ये जमीन सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संबित पात्रा का मैं करता हूं। संबित पात्रा, बड़े सारे आरोप लगे हैं, संजय सिंह को दूसरे कार्यक्रम में जाना है, बड़े सारे आरोप लगे हैं। क्विकली आप जवाब दीजिए कि आप चोरी कर रहे हैं, चोरों पर हम कैसे यकीन करें? देखिए, बहुत सिंपल है, मैं एक एक करके जवाब देता हूं। पहला, इन्होंने कहा कि क्या पहले कोई एग्रीमेंट था, कोई एग्रीमेंट टू सेल मौजूद था? देखिए, इसके लिए बहुत कुछ रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। अमीश देवगन जी भी जाके अमीन के ऑफिस से ये निकाल कर कागज दिखा सकते हैं। मैं ये कागज निकाल के लाया हूं, ये पब्लिक डोमेन में मौजूद कागज होते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ा एप्लीकेशन कॉन्सुलेट जनरल को लिखने की आवश्यकता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2,
जब ये डीड जो सेल डीड नहीं था और उससे पहले एग्रीमेंट टू सेल था, जब ये ऑनर हो जाता है कि मार्केट रेट उस समय 2011 में 2 करोड़ था और 2019 में 2 करोड़ में आपने एग्रीमेंट टू सेल किया था और रजिस्ट्री आप 21 में आप 2 करोड़ में कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है इसमें किसी प्रकार का लिटिगेशन तो है नहीं। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर्कल रेट उन्होंने 3-4 बार कहा। सर्कल, आप भी समझते होंगे सर्कल रेट क्या होता है। सर्कल रेट वहां का प्रशासन उस एरिया का एक ऐसा प्राइस फिक्स करता है जो जिससे नीचे रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। मार्केट रेट अमूमन सर्कल रेट से बहुत अधिक होती है। आप देख लीजिए जहां की बात ये कर रहे हैं वहां की मार्केट रेट आज 20 करोड़ के आसपास है। चलिए आप वो भी मत मानिए, मगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस समय ये सर्कल रेट अनाउंस किया था उस समय जजमेंट नहीं आया था। 5 करोड़ 80 लाख का सर्कल रेट उस समय अनाउंस हुआ था जिस समय जजमेंट नहीं आया था। जजमेंट आने के बाद स्वाभाविक है रिवाइज्ड सर्कल रेट होगा। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा था हम 1200 एकड़ जमीन एक्वायर करेंगे राम जन्मभूमि के लिए, न्यू अयोध्या के लिए, और उसमें 4 गुना अधिक कॉम्पेंसेशन। लेकिन यूपी की सरकार ने तो ये भी बोला कि हम जांच करवाएंगे। यूपी की सरकार ने तो ये भी बोला हम जांच करवाएंगे अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो। हाँ, तो ये नहीं, अगर उन्होंने स्वाभाविक तो एक स्टेटमेंट दिया कि अगर आपको लगता है कि नहीं, उन्होंने जांच करवाएंगे इस प्रकार से नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अगर कोई इसमें गुनहगार है जिस प्रकार से आप बता रहे हैं तो उसको हम देखेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि वो लोग इस पे ज्ञान न दे जो भगवान राम पे श्रद्धा नहीं रखते हैं। ये केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है। जी। मगर मैं इतना कहना चाहूंगा, यहाँ स्पष्ट रूप से आप कोई भी जांच कराना चाहता है वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाके हलफनामा दे सकता है ना। हमने रोका है क्या? ठीक है, अनुराग भदौरिया को मैं लेके आना चाहता हूं डिबेट पे, अभी तक आए नहीं है वो, लगातार इंतजार करें। अनुराग, देखिए आप पर तो सबसे बड़ा आरोप है कि आपने राम भक्तों पर गोली चला दी, तो सारी चीजें घुमा फिरा के वहीं आ जाती हैं। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि 2022 के चुनाव से पहले एक बार फिर राम मंदिर पर आप वही पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं जो आप पहले खेलते आए हैं? ये बीजेपी का आरोप है और इस बार सक्सेसफुल नहीं होंगे। देखिए इस बार हमने आपको बता दिया, प्रभु राम तो हम ही से खुश हैं। अयोध्या में तो उन्होंने हमें ही जिताया, भारतीय जनता पार्टी को तो खदेड़ दिया वहां से। 24 सीटें तो हमें ही दी हैं, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, महीना भर भी नहीं हुआ अभी। तो आप प्रभु राम किससे खुश हैं इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। प्रभु राम समझ गए हैं कि ये लोग तो प्रभु राम के बच्चों का ध्यान तो रखेंगे नहीं, समाजवादी पार्टी सकती है, इसलिए उन्होंने हमें जिताया। एक बात। दूसरी बात, एक सवाल बार बार आता है और ये बड़ी आसानी से बोल के निकल जाते हैं कि कोई किसी का भी विटनेस हो सकता है, गवाह हो सकता है। अरे भाई, इतने बड़े ट्रस्ट के मेंबर हैं अनिल मिश्रा जी और वहां के मेयर साहब, तो क्या उनका यही काम है कि कहीं भी जाके वो बन जाते हैं, गवाह बन जाते हैं क्या? जितनी रजिस्ट्री होती है किसी रजिस्ट्री के गवाह बन जाते हैं क्या वो? ये तो बहुत अरे बड़े अच्छा पद उनके पास मिला हुआ है। हो गया उस पर। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूं, आपके बीच में नहीं बोला था। हम तो एक्वायर करना चाहते हैं उस जमीन को, ये बहुत महत्वपूर्ण जमीन है। ये रजिस्ट्री हरीश पाठक ने, अभी मैं बोल लूं, मैं सेंटेंस पूरा कर लूं। हरीश पाठक ने और कुसुम पाठक जी ने जब ये रजिस्ट्री की थी इसको सुल्तान अंसारी को और रवि तिवारी जी को, उस समय भी यही गवाह थे। और जब ये रजिस्ट्री सुल्तान अंसारी और रवि तिवारी जी ने की ट्रस्ट को, तब भी यही उसमें गवाह है। तो सवाल संदेह में जाता है ना, ये संदेह इस बात का है कि जब आप तो एक ही दिन हुआ है, मेंबर हैं। अरे एक ही दिन हुआ है, वो एक ही दिन तो हुआ है। हो या 2 दिन हो, रेट में बेचा गया और नए रेट में खरीदा गया। बोला था यही तो इसमें क्या प्रभु? नहीं साहब, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लोग कितना झूठ बोल रहे हैं। पुराने रेट में 2011 के रेट में खरीदा गया उसी दिन, अपनी बात पूरी करने दो। 2021 के रेट में बेचा गया उसी दिन। मगर ये दास्तां जो 10 मिनट की दिख रही है वो 10 वर्षों का है। ये तो आप भी समझते हैं अनुराग भाई। आपके पेट में पूरा जूड़ा रखा है, बाल नहीं है, जूड़ा है पूरा, क्योंकि आप सच बोलना चाहते हो, बीच में टपक टोटी में जूड़ा क्या बोल रहे हैं अमित जी? क्या बोल रहे हैं? टोटी में जूड़ा रखा है? टोटी में कौन जूड़ा रखा है? प्रभु राम आस्था। अरे टोटी में कौन जुड़ा रखा है? प्रभु राम ने तो आपको दौड़ा दिया अयोध्या से, बनारस से भी दौड़ा दिया। गोली चलाए थे जब मुलायम सिंह यादव कह रहे थे अभी तो 60 को मारा है, अभी 100 को मारना बाकी है, तब आस्था कहां चली गई थी? तब आस्था कहां चली गई थी? अरे गोली चलाने वालों आस्था कर रहे हो। जो कह रहे थे हम किसी भी कीमत पे वहां बाबरी मस्जिद बनाएंगे, आज आस्था कर रहे हो। अरे चिंता करो, गरेबान में झांको और
आप सोचो कि आप वो लोग हो जिन्होंने गोली चलाई थी राम भक्तों के ऊपर और आज आस्था कर रहे हो, आस्था कर रहे हो। इसकी सरकार भी कह रही है कि इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए। आप इंक्वायरी तो किसने रोका है? आप सुप्रीम कोर्ट जाइए ना, इसके मतलब आप कल सुबह सुप्रीम कोर्ट जाइए, कल सुबह कपिल सिब्बल अंकल को लेके जाइए सुप्रीम कोर्ट तुरंत। कल सुबह कपिल सिब्बल अंकल को लेके सुप्रीम कोर्ट जाइए, जल्दी जाइए। काम हम कर ले, करप्शन का अभिषेक मनु सिंघवी जी को भी ले जाइएगा साथ में, सब लोग जाइए ना सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कहते थे कि 2019 के बाद सुनवाई करिएगा, सुप्रीम कोर्ट में कहते थे राम जन्मभूमि को टाल दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में कहते थे कि इसकी अभी सुनवाई करिए मत। 16 वकील खड़े कर रखे थे सुप्रीम कोर्ट में, आज अचानक राम भक्त बन गए हैं। वाह, गालियां देने के लिए थोड़ी वैसे चंदा दिया है, एक बार पूछना जरा अमीश भाई, इन्होंने चंदा दिया है क्या? आपने चंदा दिया है? ठीक है, चंदा दिया है राम मंदिर को? जिन लोगों ने चंदा दिया है सब शांत, ठीक है, आपने सवाल तो सब जवाब ले लेते हैं, ठीक है वाले इनको चिंता हो गई है। अच्छा एक सेकंड, मेरा निवेदन तो माने, ऐसा हुआ है और किसी काल में नहीं हुआ। अनुराग जी आप प्रभु बोलने दीजिए। देखिए मुझे बीएसपी के प्रवक्ता के पास भी जाना है, श्रीराज नायर के पास भी, वो इंतजार कर रहे हैं सोनिया गांधी ने कार्यक्रम को। चंदा दिया सर ऊपर से चंदा मेरा निवेदन सब माय हम्बल रिक्वेस्ट है, अनुराग भदौरिया आपको ऑडियो में डाउन कर रहा हूं और आपसे सवाल पूछ रहा हूं मैं। अनुराग आप लगातार बोल रहे हैं 5 मिनट से, अनुराग लगातार आप 5 मिनट से बोल रहे हैं। अनुराग अभी एक सेकंड सुन तो लीजिए सर। देखिए संबित पात्रा ने आपसे सवाल पूछा कि आपने चंदा दिया है, मैंने ये बात संजय सिंह से भी पूछी, उन्होंने बोला मेरे को विश्वास नहीं है, मैंने चंदा नहीं दिया। आपने चंदा दिया है राम मंदिर को लेकर? मैं जानना चाह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि हमारा पैसा है, आपने 2-3 बार बोला हमारा पैसा कैसे उखाड़ा, आपने चंदा दिया है? समाजवादी पार्टी के किस नेता ने चंदा दिया है बताइए। मेरी बात अरे मुझे बोलने तो बिल्कुल बताइए प्रभु, मैं बोल लूं अपनी बात। देखिए हाँ देखिए, प्रभु राम अभी डेविड पात्रा इनका नाम मैंने रखा है क्योंकि हिंदुस्तान से मतलब नहीं, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव की बात कर रहे थे दूसरे चैनल पे। अरे भाई मैं देखिए उनका नाम संबित पात्रा है, किसी के नाम को किसी के नाम से बुलाए। देखिए मेरा निवेदन है, देखिए ये नाम को लेकर किसी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन एक सेकंड, हमारे घर वालों ने भी दान दिया, हमारे माँ बाप ने दान दिया, हमारे परिवार। अरे तो कितना मैं पूछ रहा हूँ, दान दिया क्या इस बारी राम मंदिर ट्रस्ट में? आपने दान दिया क्या? सवाल पूछ रहा हूं, चंदा दिया आपने राम मंदिर ट्रस्ट में? हाँ या ना? इसमें पूरी कहानी बताने की जरूरत है। मुद्दा अगर मैंने चंदा दिया होगा तो मैं बोलूंगा हाँ मैंने दिया, अगर आपने नहीं दिया तो बोलिए नहीं दिया। तो मैं बोल दिया कि नहीं दिया बोलिए। खानदान ने दिया। अरे बोलता रहा हूं पूरे, अरे आप चिल्ला रहे मुझे सेंटेंस से, मैं कह रहा हूं मेरे पूरे खानदान ने दिया। ठीक है, इसलिए कहते हैं संबित पात्रा ने नहीं दिया, ये मैं बोल सकता हूं। अच्छा ठीक है, अब आपने बोला संबित पात्रा, आपको आपकी बात का जवाब मिल गया, इनके पूरे खानदान ने चंदा दिया, आपने नहीं दिया चंदा। 20 सेकंड फिर मैं नायर साहब आपके पास आ रहा हूं, श्रीराज नायर आपके पास आ रहा हूं। अमीश भाई बोले संबित 15 सेकंड, अमीश भाई 15 सेकंड, प्रभु राम का सम्मान कीजिए। ठीक है अनुराग चुप भी होना पड़ता है, आपकी बात को रखिए। अनुराग जी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ठीक है आपने मांग करिए, जांच होनी चाहिए। संबित 40 सेकंड, 30 40 शांत तो करिए। क्विक रिप्लाई। पूरा टोटी बंदी नहीं हो रहा है। हाँ अरे हरा कुर्ता तो उतारते नहीं है 1 सेकंड के लिए, चंदा देंगे? कुर्ता तक तो कोई और रंग का पहनते नहीं है, केवल हरा कुर्ता। आपको पता नहीं हरा कुर्ता क्यों पहनते हैं? और पूरी दुनिया जानती है ये, जब से मैंने इनको छोटे से देखा है, जब ये छोटे से थे तब से हरा कुर्ता पहनते हैं, अभी तक तो छोड़ा नहीं है। आपको लगता है चंदा देंगे मंदिर के लिए? कैसी बातें आप करते हैं अमीश भाई, आप भोले वाले हो। मगर देखो अमीश भाई, ऑन अ सीरियस नोट, टेक्निकल विषय तो अब डिबेट डिस्कशन हो गया, इसलिए बाकी सारी बातें करेंगे, टेक्निकल बातें करेंगे नहीं। देखिए ऑन अ इमोशनल नोट मैं आपको कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता को, भोली भाली जनता को कहना चाहता हूं, ये सारे लोग हिंदुओं के बीच में फूट डालना चाहते हैं। मैं हाथ जोड़ के एक निवेदन करूंगा, ना बटना तुम ब्राह्मण में, ना बटना तुम राजपूतों में, ना हो जाना तुम गुजर या जाट, रहना हिंदू और लड़ना भगवान राम के भव्य मंदिर के लिए। ये सारी अड़चनें आएंगी जब कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये कोई नहीं चाहेगा हमारा मंदिर बने। 500 वर्षों से हम बटे रहे तब जाके मंदिर नहीं बना, ये तो मोदी जी की सरकार आई, हम एकजुट हुए तब जाके ये मंदिर बना है। भाइयों कभी भी ये मौका छोड़ना मत, एक हो के रहना कभी भी। 1 सेकंड और लूंगा अमीश भाई, 1 सेकंड और लूंगा, 1 सेकंड और लूंगा अमीश भाई प्लीज। अमीश भाई 1 सेकंड और लूंगा प्लीज, मुझे सुन लीजिए, उसके बाद मेरा हो जाएगा। अमीश भाई 1 सेकंड और लूंगा। मेरे हरे कुर्ते वाले भाई आप शांत हो जाओ। ओहो टोटी को बंद तो करो कोई। अमीश भाई टोटी बंद करो तभी तो मैं बोलूंगा, टोटी बंद ही नहीं होती है। अब जरा मैं प्लीज बोल लूं अमीश भाई 10 सेकंड 10 सेकंड। नहीं बोल पाया, 10 सेकंड। राम के बच्चे हाँ 10 सेकंड।
ओहो, प्रभु राम के बच्चों को गोली मारा आपने। सुन लीजिए अमीश भाई, मैं 10 सेकंड में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आदरणीय चंपत राय जी को आप भी जानते होंगे, आप दूर से जानते होंगे, हम नज़दीकी से जानते हैं। वो व्यक्ति जिन्होंने चने खा के अपने जीवन को बिताया है, कुछ नहीं है जिसके पास, उन व्यक्तियों पर इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करना, उनको नटवर लाल कहना, देखिए उन लोगों ने ठान लिया है जीते जी और मरते दम तक वो केवल एक ही काम करेंगे, भगवान राम के मंदिर का निर्माण करना। ठीक है, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, अब तो मानहानि का केस भी होने वाला है, मगर हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस प्रकार के शब्द साधु संतों के लिए ना। ठीक है जी श्री, मैं नायर साहब का रुख करता हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा रागिनी जी। श्रीराज नायर, माफी चाहता हूं, आपके पास 37 मिनट बाद आ रहा हूं, आप भी समझ रहे हैं क्योंकि इमोशनल टॉपिक है, काफी लोग बोलना चाह रहे हैं। वीएचपी इसको लेकर क्या कोर्ट जा रही है? क्योंकि आलोक कुमार कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो हमारे साथ जुड़ेंगे भी अभी कुछ देर में एक्सक्लूसिव बात करने के लिए। उनका मानना है कि राम मंदिर ट्रस्ट को कोर्ट चले जाना चाहिए इस विषय को लेकर, क्योंकि ये वाकई गलत है। और जहां तक चंपत राय की बात करी गई, तो चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के महासचिव हैं और 18 महीने उन्होंने इमरजेंसी के दौरान जेल में भी काटी है। तो चंपत राय सार्वजनिक जीवन में अरसे के साथ है। क्या आपको लगता है कि ये जो आरोप है इससे वीएचपी को भी ठेस पहुंची है, वीएचपी की इमेज को? देखिए, जिन लोगों ने ये आरोप लगाया, वैसे देखिए अमीश जी, जिन लोगों ने ये आरोप लगाया है उनकी जो पहचान जो पूरे हिंदुस्तान में है भली बात ही जानते हैं। ये हिट और एंड रन के लिए फेमस है। थोड़ा दिन पहले रोते बिलखते माफी मांगेंगे। ये हर बार ये जमीन का घोटाला नहीं है, ये राजनीतिक खिसकती हुई जमीन, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जमीन उत्तर प्रदेश की राजनीति में खिसक चुकी है और आम आदमी पार्टी जमीन तराश रही है। यह विषय वो है। बाकी जो टेक्निकल विषय है, संबित जी ने बड़ी अच्छी तरह समझाया। सेल डीड और एग्रीमेंट टू सेल में क्या फर्क होता है। जो व्यक्ति सोया है वो उसको जगाया जा सकता है, पर जो सोने का नाटक कर रहा है उसके लिए क्या कर सकते हैं। मैं मुंबई में रहता हूं, यहां गली गली में फ्लैट टू फ्लैट, फ्लोर टू फ्लोर रियल एस्टेट के प्राइसेस में फर्क होता है। और दूसरा, रियल एस्टेट के प्राइसेस बायर की नीड के ऊपर भी आधारित होता है। यहां पे राम जन्मभूमि के पक्ष में जिस प्रकार से निर्णय आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद धड़ल्ले से जमीनों की कीमतें बढ़ती चली गई। और आज जो रेडी रेकनर और सर्कल रेट जो आप बोलते हैं, वो भी अगर 5 करोड़ 80 लाख है, तो सर्कल रेट और मार्केट रेट क्या है? तिवारी जी खुद कह रहे हैं 20 करोड़ की जमीन मैंने 18.5 करोड़ में इसलिए बेची, 1.5 करोड़ मैंने इसलिए कम किया क्योंकि मेरी आस्था है। पर केवल अगर यहाँ देश को भटकाना और आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई फायदा मिल जाए, इसके लिए इस प्रकार की अनर्गल बातें करें, ये सब तथ्यहीन है, ये सब औंधे मुंह गिरेंगे। इससे पहले भी इनके राम विरोधी कारनामों की वजह से इनका सुपड़ा साफ हो गया। केरल में अगर रागिनी जी जानती है, केरल में अगर 19 सीट नहीं मिलती तो इनकी टोटल पूरे देश में 20 सीट नहीं होती। और आम आदमी पार्टी की भी हालत क्या है हम सब जानते हैं। यह हिट एंड रन केस है, इसको कुछ नहीं होगा, हम इनको घसीटेंगे और इस बार हम माफी से काम नहीं चलाएंगे। इनको कड़ी से कड़ी सजा हो, इनको कड़ी से कड़ी सजा हो। अनुराग, मैं आपको मौका दूंगा, रागिनी जी का वक्त है। अनुराग, मेरा निवेदन स्वीकार करें। श्रीराज नायर ने बोला, देखिए ये लोग जब बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। 5 सेकंड से अनुराग जी देखिए, लेट्स बी फेयर, मेरा निवेदन है, रियल एस्टेट डील के बारे में इनको कुछ मालूम ही नहीं है, ये अनर्गल बातें कर रहे हैं। ठीक है श्रीराज नायर, आपने मैं रागिनी को दिखाइए। मैं अनुराग आपको मौका दूंगा, मेरा वादा है आपको, मैं 40 सेकंड दूंगा। रागिनी, बेसिकली आपकी जो अब पॉलिटिकल बात इंपॉर्टेंट है, आपकी खिसक रही है जमीन और आपकी जमीन है ही नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको आप पाने की कोशिश कर रहे हैं। और वीएचपी का मानना है कि इस पूरे मुद्दे को कोर्ट में लेके जाकर मानहानि का केस करना चाहिए, जिस तरह से पूरे राम मंदिर ट्रस्ट को बदनाम करने की कोशिश हुई है। बोलिए। काम नहीं चलाएंगे अमीश जी, इस बार हम माफी से काम नहीं चलाएंगे। ठीक है नायर साहब, आपने बात को रखा, आप बहुत ही परिपक्व वक्ता है, अपनी टर्न का आपने वेट करा, मैं उसके लिए आपकी तारीफ भी करता हूँ। रागिनी जी का वक्त है, बोलिए रागिनी। अमीश जी, शायद मेरी आवाज भी ठीक से पहुंच नहीं पा रही है, मुझे आप 1.5 या 2 मिनट का समय दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो संबित ने कहा कि चने खाते रहे जीवन भर चंपत राय जी। वो चने खाएं या नाको चने चबाएं, ये सार्वजनिक बहस का मुद्दा नहीं है। लेकिन अगर जनता की गाढ़ी कमाई और आस्था का पैसा अगर भ्रष्टाचार के बलि चढ़ाया जाएगा तो वो सवाल तो पूछा जाएगा। अब वो ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत गर्व के साथ कह रहे थे कि हम पर तो महात्मा गांधी की हत्या का भी आरोप लगा, तो वो श्री राम के चरित्र के मूल्यों के कितने बड़े अनुयायी हैं, इसी से समझ में आ जाता है। पर वो अभी हमारी चर्चा का विषय नहीं है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ।
आप देखिए कि इस जनता का एक सुप्रीम कोर्ट जो चंदा है उसका एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड ऑडिट हो, ये पता चले कि कितना चंदा इकट्ठा हुआ, कितनी और ऐसी जमीन की डील हुई, कहां कहां उस चंदे का इस्तेमाल हुआ। क्या ये पारदर्शिता एक लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए? क्या ये हो हल्ले का विषय होना चाहिए? और तीसरी बात, आज जमीन तलाशने की बात की जा रही है उत्तर प्रदेश में, तो मैं कहना चाहती हूँ कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश में राम राज्य का सपना दिखाया था जी। दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सुधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य और राम के चरित्रों के मूल्य जो है उनका विलोम बन गई है आज भारतीय जनता पार्टी। ठीक है रागिनी, आपने अपनी बात को रखा। ओके, श्रीराज नायर साहब, अरे पूरा एक 30 सेकंड और दे दीजिए। अच्छा 15 सेकंड है, 15 सेकंड में अपनी बात रखिए, फिर श्रीराज नायर को मैं 40 सेकंड दूंगा। बोलिए। 1621 शिक्षक जो पंचायत में ड्यूटी करते हुए खत्म हो गए, आगरा में जो मॉक ड्रिल में मारे गए, वो लाशों के अंबार जो गंगा जमुना के पट पर लगे हुए हैं, वो लोग जिनकी गलत कहने से लगाई गई, ये सारे लोग भुक्तभोगी हैं योगी सरकार के। ठीक है, ओके श्रीराज नायर, संबित से मैं जवाब दिलवाऊंगा, लेकिन पहले श्रीराज नायर 30 सेकंड। योगी के साथ जाएंगे। श्रीराज नायर सर फुटा श्रीराज नायर 30 सेकंड। देखिए ये वो लोग हैं देखिए अमित जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने अथक प्रयास किया कि मंदिर न बने, और आज मंदिर बन रहा है तो उसके अंदर रोड़े डालने के लिए ये पूरा का पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। रागिनी जी उत्तर प्रदेश में कुछ टीचर्स की बात कर रहे हैं, ये यूनियन कार्बाइड, सिख दंगे, लाखों लोगों के खून इनके हाथ से रंगे हुए हैं। तो ये बेवकूफाना बातें हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है। और इसका देश का हिंदू, देश का जनमानस जानता है ये किस प्रकार ठीक है, आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रागिनी, कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा है, वो इतिहास आपके आड़े आ जाता है कि आपने अथक प्रयास किया कि राम मंदिर ना बने, और बार बार संघ परिवार, वीएचपी, बीजेपी इसी पे आरोप लगाती है। आज जो बीजेपी सांसद है और प्रवक्ता है सुधांशु त्रिवेदी, उनका ट्वीट भी यही है एग्जैक्टली, कि आपने हर बार अथक प्रयास किया है। और यह बात तो सार्वजनिक है कि कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा था कि 2019 के चुनाव के बाद सुनवाई हो, अगर यह मंदिर बन जाएगा इसका चुनाव में फायदा मिल जाएगा। यह बात तो हुई ना। शशि थरूर ने बोला, दिग्विजय सिंह ने बोला कि अच्छे हिंदू मंदिर ही नहीं चाहते। सुन लीजिए, तो आप पे आरोप ये बार बार लगता है कि आप लोग मंदिर के खिलाफ है, और अब ये आखिरी कोशिश आप लोग करें कि मंदिर रुक जाए। इतना लंबा प्रश्न। जवाब। हाँ, मन वचन और कर्म से कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। मैं औपचारिक प्रवक्ता हूं कांग्रेस पार्टी की, मैं आपके चैनल पर आज डंके की चोट पर ये बात कहती हूं। आप इतिहास के पन्ने पर इतिहास सपोर्ट नहीं करता ना रागिनी जी। आज आप बोल रही हैं 2021 में, लेकिन आप 90 के दशक में क्या करके आई, 84 के दशक में क्या करके आई? नायर साहब बातें कर रही है, तो मेरी बात पूरी कैसे होगी? मुझे 30 सेकंड। नहीं, बिल्कुल आपकी बात, आपको बात करने का मौका मिला कि आप जवाब दीजिए इस बात का। राम मंदिर का भव्य निर्माण हो, राम मंदिर का ताला खोलने से लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने जब पिछले साल निर्णय दिया इस बात का कि राम मंदिर बनेगा, रागिनी जी सही कहा आपने, राम मंदिर का ताला स्वर्गीय राजीव गांधी ने खुलवाया था, लेकिन उसके पीछे क्या कारण था आपको भी पता है। शाहबानो का केस, सवाल और पूछना पड़ेगा आपको। शाहबानो का केस में फैसला पलटा था रागिनी जी, उस तुष्टिकरण की वजह से स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया था। लेकिन 1991-92 के अंदर जब वहां पर मस्जिद ध्वस्त हुई, बाबरी मस्जिद जिसका नाम दिया जाता है, वो ध्वस्त वहां पे की गई। उसके बाद संसद के पटल में पीवी नरसिम्हा राव ने बोला था, ऑफिशियल गवर्नमेंट का स्टैंड था कि हम वहां मस्जिद बनवाएंगे। कांग्रेस का शासन था कि नहीं था? रागिनी जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए इस बात का। पीवी नरसिम्हा राव ने बोला था संसद के पटल पे कि नहीं बोला था? रागिनी जी। अमीर जी एक जवाब मैं भी चाहती हूँ। आज 1996 से लेकर जब तक सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय नहीं दिया कि राम मंदिर बनेगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? जो लोग ऑर्डिनेंस ला सकते हैं किसानों की जमीन हड़पने के लिए। ठीक है, मेरे को अब ब्रेक लेना पड़ेगा। एक बार सब आपको मैं मौका देना चाहता था, अनुराग आपको भी, लेकिन वक्त नहीं है। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं, अब देखते रहिए आर पार।